हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, वेट या फिर मूव ऑन। ये होगा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, आपके पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसे हो सकता है आप मैरिड हैं आपस में और फिर भी जानना चाहते हैं कि रिश्ते में चल क्या रहा है, क्या करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है और हम देखेंगे कि क्या कुछ इस रिश्ते में है, क्या कुछ होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। चलिए, फोर्थ हाउस, ओके, लियो, ऑलराइट, हील के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हुए हैं। कम्युनिकेशन, सैटर्न, बिलव्ड, ओके। एक निगाह अगर मैं डालूं इन कार्ड्स पे तो यही है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए। जहां तक मैं देख पा रही हूँ ना, आप अपने पार्टनर से, जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ आप उस लेवल पे कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, उस लेवल पे कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हैं जिस लेवल पे एक कपल आपस में बातचीत करता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी पर्सन जिसके बारे में भी आप ये पूछ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पहली वाली फैमिली से ज्यादा कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड नहीं है। अगर आप मैरिड हैं और अगर अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ हाउस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि फिलहाल जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड पार्टी की वजह से चल रही है, ऐसा मान के चलिए। यहाँ पे हील का कार्ड आया था, जो कि शो कर रहा है कि ये जो इंसान है ना, अंदर से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से। ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीनस है। वीनस शो कर रहा है, अगर स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और मेल के लिए पूछ रहे हैं, तो ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। अपने ऊपर काम करने का भी फुल ट्राई कर रहा है। सैटर्न का कार्ड है, फुल ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये रिश्ता ठीक हो जाए, बट सरकमस्टांस कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से इनको अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, आपके ऊपर कम टाइम दे रहे हैं, कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रही है, साथ ही साथ आप भी ज्यादा पहल यहाँ पे करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। लियो का कार्ड है, ईगो हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्यादा है इस वक्त, जिसकी वजह से आप आपस में बातचीत उस लेवल पे नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे आपको करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्लैरिफाई, अपनी बातों को साफ तरीके से उनके सामने रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा। आपको उनकी कोई भी बात हो सकता है बुरी लगती हो सकता है कि आपको बातें बुरी लग रही है, आप कह नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उनको भी पता नहीं चल रहा कि रिश्ते में चल क्या रहा है। तो क्लैरिफाई कीजिए कि क्या बुरा लग रहा है, क्या ठीक लग रहा है। सेजिटेरियस, ट्वेल्थ हाउस, ओके, रिव्यू। यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ते को बचाने के लिए आप लोगों को आपस में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस ट्रेवल दिखाता है कुंडली के अंदर, जो कि शो कर रहा है कि चीजें दोबारा से अच्छी, क्योंकि यहाँ पे रेट्रोग्रेड आया है, चीजें दोबारा से अच्छी तभी होंगी जब आप आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर रखेंगे, साथ ही साथ ट्रेवल करेंगे। जितना ज्यादा हो सके ट्रैवलिंग पे ध्यान दीजिए अपने रिश्ते के अंदर। आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता चला जाएगा, अदरवाइज रिश्ते में दिक्कत जितनी है उससे ज्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी। ओके,
पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना आपने ही ये मान लिया है कि जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए हो सकता है आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं चीजें ठीक करने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, दी हैंगमैन। ओके, दी हैंगमैन का यहाँ पे कार्ड निकला है, जो कि शो कर रहा है कि ना आपकी तरफ से चीजें सुधरनी चाहिए, जिस लेवल पे वो सुधर नहीं पा रही हैं। उनको भी यही लगता है कि आप इतने ज्यादा इन्वेस्टेड अब नहीं है इस रिश्ते में जितने ज्यादा आप शुरुआत में इन्वेस्टेड थे। दी हैंगमैन, चीजें उल्टी हो चुकी हैं, चीजें उल्टी हुई हैं, उनको यही लग रहा है कि आपकी वजह से हुई है। स्टार्टिंग में जितना प्यार था उतना प्यार अब नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जितना प्यार होना चाहिए था इतना प्यार अब उनको भी नहीं मिल रहा है, और वो भी आपको अब इतना प्यार नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक, मैं कहूँ कि अच्छी बात नहीं है। मुझे नजर आ रहा है आप दोनों में प्यार है, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की ही दिक्कत है। यहाँ पे वीनस का कार्ड है जो कि क्लियर बता रहा है उनको भी आपसे प्यार है और आपको भी उनसे प्यार है। टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ कप्स। इस रिश्ते से निकलना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एकदम ठीक है। जस्टिस, उनको भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की यहाँ पे दिक्कत है और ट्रैवलिंग की दिक्कत है। इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना है, बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना है। इस रिश्ते के अंदर बने रहना है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन ठीक होगा, जैसे जैसे आप एक दूसरे को टाइम देने लगेंगे, वो रेडी है टाइम देने के लिए, इस चीज की चिंता ही छोड़ दीजिए कि वो आपको टाइम देंगे या नहीं। आप उनकी तरफ कदम बढ़ाइए, टाइम वो आपको देने लग जाएंगे। एक चीज और देख लेते हैं कि यस और नो में क्या है, रुकना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। अगर आपको लगता है कि रिश्ता आप बचा सकते हैं तो ये रिश्ता बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ट्राई करेंगे तो ये रिश्ता डेफिनेटली बच जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ट्राई नहीं करना, मुझे रिश्ता नहीं बचाना, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये कहूंगी कि पॉजिटिव रहिए इस रिश्ते को लेके। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कि अभी मूव ऑन का टाइम नहीं है। 2025 वैसे ही थोड़ा सा टफ पीरियड है सब लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज, तो आपको मूव ऑन नहीं करना है अभी। इसके अंदर, इस रिश्ते के अंदर रहिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, रिश्ता ठीक हो जाएगा जैसे जैसे 2025 पास हो जाएगा। 2025 जो है वो रिलेशनशिप्स के लिए काफी ज्यादा टफ है हर किसी के लिए। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।